नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जैसे CGL नागपुरी भाषा और साहित्य के पेपर 2 के लिए तिरिया चरित्र लोक कथा को पढ़ेंगे। और यह लोक कथा फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा संकलित किया गया है। इस लोक कथा को मैं आपको नागपुरी और हिंदी दोनों भाषा में समझाऊंगा, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तिरिया चरित्र। तिरिया का मतलब होता है स्त्री, औरत। मतलब इस चैप्टर में औरत का कैरेक्टर, चरित्र के बारे में बताया गया है। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, तब आपको यह जो तिरिया चरित्र है इसका पूरा लोक कथा है आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा इसको संकलित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राज्य में एक ठो राजा रहे। एक राज्य में एक राजा था, से आपन बेटा राजकुमार के बहुत पढ़वाले। एक राज्य में एक राजा था जो अपना बेटा राजकुमार को बहुत पढ़ाया। राजकुमार इतना विद्वान हो गेला कि केहू दोसर उकर बराबरी नहीं भेलक। राजकुमार इतना विद्वान हो गया कि उसका कोई दूसरा बराबर नहीं हुआ, मतलब बराबर उसका बराबरी कोई नहीं कर सका। दुनिया में जितना सीखे कर बात मन रहे, दुनिया में जितना भी सीखने वाला बात था सबके वो सीखिए पुरालक, सबको सीखिए के रहा, मतलब उसको सबको सीख के ख़त्म कर दिया। तब गायक राजा होकर ब्याह कर दिले। तब राजा अपना बेटा राजकुमार का शादी कर दिया। एक बहुत सुंदर और बुद्धिमत राजकुमारी से राजकुमार कर ब्याह भेलक। एक बहुत सुंदर और बुद्धिमती राजकुमारी से राजकुमार का विवाह हुआ और दुयो एक राजमहल में सुख से रहे लगल और दोनों एक राजमहल में सुख से रहने लगे। एक दिन राजकुमार राजकुमारी ठीन बड़वारी होए के कहलक। मतलब एक दिन राजकुमार अपना जो पत्नी थी राजकुमारी थी उसके पास अपना बड़वर्गी मतलब बड़ापन करके कहा, ए रानी, हम बड़ बुद्धिमान पुरुष है कि, मतलब ए रानी, हम बहुते बुद्धिमान पुरुष हैं। हेकी का मतलब हैं हम सोचिला कि विद्या में हमर बराबरी करी दुनिया में क्यों नहीं जन्म है। मतलब हम सोचते हैं कि विद्या में, ज्ञान में हमारा बराबरी का इस दुनिया में कोई नहीं जन्मा है। हमर ले क्यों बढ़ के होक उकर तो बातें न के, हमसे मतलब बढ़कर कोई विद्या में होगा, इसका तो कोई बात ही नहीं है। भला दुनिया में जितना विद्या आहे से सब के हम सीखिए सिराली और कोनो विद्या बाकी न खे। मतलब इसमें राजकुमार कह रहा है, अपना बड़ापन दिखा रहा अपने पत्नी के पास और कहता है कि भला इस दुनिया में जितना भी तरह की विद्या है, जितना भी विद्या है, सब को हम सीख कर ख़त्म कर दिए और कोई भी विद्या बाकी नहीं है। राजकुमारी ये बात सुन के कई घुरलक। मतलब राजकुमारी ये बात सुन के कही, मैं जानो ना कि रौरे बड़ा विद्वान आही, सब विद्या सीख आही, मगर एक विद्या रौरे नी जून जानिला। मतलब राजकुमारी इस बात को सुनकर कहती है कि मैं जानता हूँ कि आप बहुत बड़ा विद्वान हैं, सब विद्या सीख लिए हैं, लेकिन एक विद्या आप अभी तक नहीं जानते हैं। राजकुमार ताजुब करके कहलक, हम कौन विद्या नहीं सीखी। मतलब राजकुमार ताजुब होके कहा कि हम कौन विद्या को नहीं सीखे हैं, बताओ और हम उके सीखल बिगुर नहीं छोड़ब। और राजकुमार कहता है कि तुम बताओ, हम उसको सीखे बिना नहीं छोड़ेंगे। राजकुमारी कहलक, रौरे सब विद्या पढ़ आई, मगर रौरे तिरिया चरित्र जो नहीं जानी। मतलब राजकुमारी कही कि आप सब विद्या पढ़ लिए हैं, लेकिन आप तिरिया चरित्र नहीं जानते हैं। मतलब आप तिरिया मतलब औरत का चरित्र के बारे में नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं।
राजकुमार कहलक, राजकुमार कहा, ओहो तिरिया चरितर एक विद्या है के? मतलब राजकुमार मतलब कह रहा है कि ओहो मतलब तिरिया चरितर एक विद्या है। हाँ हम उके नहीं पढ़ी, हाँ हम उसे नहीं पढ़े हैं। बताओ वो कहाँ मिली? राजकुमार अपना पत्नी से, राजकुमारी से कहता है कि बताओ वह विद्या जो है, जो हम नहीं पढ़े हैं तिरिया चरित्र का विद्या, वो हमको कहाँ मिलेगा? हम उके पढ़ल बिनु नहीं मानब, मतलब हम उसको पढ़े बिना नहीं मानेंगे, से बताबे कर कि हम उके कहाँ पाए। इसलिए आप बतेबे करो, तुम बतेबे करो कि हम उस विद्या को कहाँ पाएंगे। राजकुमारी हंस के जवाब दिलक, राजकुमारी हंस के जवाब देती है, हंसकर मतलब राजकुमारी हंसकर जवाब दी, तिरिया चरित्र तिरिया ठिन जुन मिली, और कहाँ मिली? मतलब राजकुमारी जो है हंस के जवाब दी कि तिरिया चरित्र का जो शिक्षा है, तिरिया मतलब औरत के पास ही मिलेगा, और कहाँ मिलेगा। दोसर दिन राजकुमार घोड़ा चढ़ के तिरिया चरित्र सीखे निकलक, मतलब दूसरा दिन राजकुमार घोड़ा चढ़ के तिरिया चरित्र सीखने निकला। से उ देश में बुल बुल के जहाँ जाए तहाँ पूछे, तिरिया चरित्र का पढ़ाई कहाँ हुएला, तिरिया चरित्र का विद्या कहाँ मिली। मतलब वो जो है ये तिरिया चरित्र का ज्ञान सीखने के लिए, विद्या सीखने के लिए घोड़ा चढ़ के निकल देता है, और वो देश में घूम घूम कर जहाँ जा रहा था वहीं पूछ रहा था कि तिरिया चरित्र का पढ़ाई कहाँ होता है और तिरिया चरित्र का विद्या कहाँ मिलेगा। इस तरह से वो देश में घूम घूम कर पूछ रहा था। यहाँ बुल बुल का मतलब हो गया कि घूम घूम कर। आदमी मन मुस्काए मुस्काए के कई घुराए कि तिरिया चरित्र का विद्या तो तिरिया जग जुन मिली। मतलब आदमी लोग जो थे मुस्कुरा मुस्कुरा कर कह रहे थे, जवाब दे रहे थे, मतलब कि तिरिया चरित्र का जो विद्या है वो तो तिरिया के पास ही मिलेगा, मतलब औरत के पास ही मिलेगा, औरत का जो चरित्र है उसका विद्या तो तुमको औरत के पास ही मिलेगा। ऐसा उसको आदमी लोग पूछने के बाद जवाब दे रहे थे। तिरिया चरित्र पढ़ाए पारे दोसर क्यों नहीं पारवे, मतलब तिरिया चरित्र का जो पढ़ाई है वो तिरिया ही पढ़ा पाएगी, दूसरा कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा। राजकुमार गोटा ओहे तैर पूछ फिरलक और ओहे तैरी जवाब पालक। मतलब राजकुमार जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा था, प्रश्न पूछ रहा था, उसी तरह से उसको जवाब भी मिल रहा था, जवाब भी पा रहा था। से वो हैरान हो के घर घुरलक और राजकुमारी के सुनलक। हम तमाम भूल भूल के आदि मन के पूछली, तिरिया चरित्र का विद्या कहाँ मिली। मतलब इससे मतलब जैसा पूछ रहा था वैसा ही उसको जवाब मिल रहा था। उस बात से वो हैरान होके घर घूमा और राजकुमारी को सुनाया। बोला कि हम तो पूरे घूम घूम के आदमियों से मतलब पूछे कि तिरिया चरित्र का विद्या कहाँ मिलेगा। सब कर एक ही जवाब, तिरिया चरित्र का विद्या तिरिया जुन आहे। मतलब जब सबके पास घूम घूम कर पूछे आदमियों से तो सबका एक ही जवाब था कि तिरिया चरित्र का जो विद्या है वो तिरिया के पास ही मिलेगा, तिरिया के पास ही है। मगर वो विद्या के तो हम कहवो नहीं पाली, लेकिन कह रहा है इसमें राजकुमार कि उस विद्या को तो हम कहीं भी नहीं पाए। से अब हम क्या करें, बोलता है कि अब हम क्या करें, तो ये बताओ कि हम उके कहाँ पावी। बोलता है राजकुमार राजकुमारी से कि अब तुम ही बताओ कि हम उसको कहाँ पाएंगे, कहाँ सीखेंगे। काहे कि हम उके सीखल बिगुर छोड़वैया नहीं, मतलब कह रहा है इसमें कि क्योंकि हम उसको सीखे बिना छोड़ेंगे नहीं। राजकुमारी हंस के कहलक, राजकुमारी हंस कर कही, मोय जैसन कहबू रौरे तैसन करब होल, वो विद्या के सीखे पारब। मतलब राजकुमारी हंस कर कही कि मैं जैसा कहूँगी आपको उसी तरह से करना होगा, तब आप उस विद्या को सीख पाएंगे। दोसर उपाय न के, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कहूँ करब की नहीं, मतलब बोलता है कि कहिए कीजिएगा कि नहीं। राजकुमार कहलक हम जरूर करब, काहे कि हमर मन उकर में लाग जाए से हम उके
सीखल बिनु नी मानब। मतलब राजकुमार कहा कि हम जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा मन जो है उसमें लग गया है, इसलिए हम उसको सीखे बिना नहीं मानेंगे। राजकुमारी कहलक, बेस रौरे रोज रात के भेष बदल के चोर नियर चुपचाप नगर में घूमू फिरू, और रौरे जे कोनो देखब सुनब से के आय के मौके बता दे। मतलब राजकुमारी राजकुमार से कहती है कि ठीक है, बेस है, मतलब ठीक है, आप रोज मतलब प्रतिदिन रात के समय में भेष बदल के चोर जैसा चुपचाप नगर में घूमिए फिरिए, और आप जो कुछ भी देखिएगा सुनिएगा उसको आके मुझे बता दीजिएगा। राजकुमार, अच्छा हम वही करब। राजकुमार कहा, अच्छा ठीक है, हम वही करेंगे। और तो वही रात ले वो भेष बदल के नगर में घूमे लगलक, और उसी रात से वह भेष बदल के नगर में घूमने लगा। वो कई दिन तक रात घड़ी उसने घूमलक फिरलक और आय के राजकुमारी के सब बता दिलक। मतलब वह जो है कई दिनों तक रात के समय वह घूमने वैसा ही मतलब घूमने फिरने लगा, और आके राजकुमारी को वो सब कुछ बता दिया। एक रात वो एक सौकड़ा कर घर के पिछवाड़े लपेटे तो सुनत है कि सौकड़ा कर बेटा मेहरी हर के कुछ कैल रहल है। मतलब एक रात वह सौकड़ा के घर के पिछवाड़े में लपटा हुआ है तो और सुन रहा है कि सौकड़ा का बेटा अपना महरी मतलब पत्नी से कुछ कह रहा है। राजकुमार बेस ओनाए के सुनत है तो सौकड़ा कर बेटा के कहत सुनलक। राजकुमार एकदम कान लगा कर सुन रहा था और सुनता है कि सौकड़ा का बेटा कुछ मतलब कह रहा है, उसको सुनाइए। मैं तो काल माल किने लाने दोसर मुल्क जात हूँ, मैं तो कल माल का मतलब सामान किनने वस्तु किनने खरीदने दूसरा देश जा रहा हूँ। बाबा भेजत हैं, मतलब बाबा भेज रहे हैं से मौके जायक है, इसलिए मुझे जाना है से मतलब इसने मोर नाझो घूरत ले तो के अकेला रह खोई, मतलब मेरा नहीं घूमने तक तुम्हें अकेले रहना होगा। अपन सास ससुर के बेस सेवा जतन करबे, अपना सास ससुर को अच्छा तरह से ठीक तरह से सेवा सत्कार करेगी। मैं 3 महीना में घूर आबू, मतलब कह रहा है सौकड़ा का जो बेटा है वो दूसरा देश में सामान लेने जा रहा है तो अपना पत्नी से कह रहा है कि अपना सास ससुर का अच्छा से सेवा सत्कार करेगी और मैं 3 महीना में घर वापस आऊँगा। रात के तो के ई कोठरी में अकेला रहे कोई, रात में तुमको इस कोठरी में अकेले रहना होगा। से सोच के मौके दुख होते, इसलिए सोचकर मुझे दुख हो रहा है, मगर कर्तव्य कर सामने मैं क्या करूं, लेकिन कर्तव्य के सामने मैं क्या करूं। महरी हर कहलक, दुख तो मौके हो जून होते, मतलब पत्नी कही कि दुख तो मुझे भी हो रहा है, मगर नी कमावे तो खाप कहाँ से, मतलब कह रही है कि लेकिन अगर नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से। ख कर आगे क तो आबे करेला, मतलब क मतलब ख के आगे तो क आता ही है। हुने वाणिज्य व्यापार हमार पेशा है के, मतलब उधर वाणिज्य व्यापार हमारा व्यवसाय है। से मोर रौरे कैसे मना करो, मतलब इसलिए मैं आपको कैसे मना करूं। बिहान होलक, मतलब सुबह हुआ। साऊ साय जवैया नौकर चाकर मन आलय और घोड़ा ऊपर टाट पलान मन के लाइट दिले। मतलब बिहान हुआ मतलब सुबह हुआ और साऊ मतलब साऊ का जो बेटा था, साऊ के साथ में जाने वाला जो नौकर चाकर मन थे सब आए और घोड़ा ऊपर टाट पलान को लाद कर मतलब उसके ऊपर रख के दिए। और तल एक साऊ ठो घर से निकलक और वो नौकर मन से प्रदेश चलक, और तब घर से साऊ निकला और नौकर के साथ प्रदेश चल दिया। राजकुमार ई सब देख सुन घर घूरलक और राजकुमारी के बता दिलक। मतलब राजकुमार ये सब देख सुनकर घर घूमा और
राजकुमारी को बता दिया। राजकुमारी अरहलक मतलब राजकुमारी उसको आज्ञा दी। अरहाना का मतलब उसको किसी काम को करने के लिए कहना, मतलब राजकुमारी उसको अरहाई। रोज रात के उस सहुआइन कर पिछवाड़े दबैर के लुकल रह, मतलब आप रोज रात के समय उस सहुआइन के पिछवाड़े में, घर के पिछवाड़े में दबड़ के छिप के लुके हुए रहिएगा, छिपे हुए रहिएगा, तो रौरे के तिरिया चरित्र कर विद्या मिली, तो आपको तिरिया चरित्र का विद्या जो है वो मिलेगा। मगर रौरे के बहुत कष्ट जुन सहेक होई, लेकिन आपको बहुत कष्ट सहना होगा। राजकुमार कहलक, राजकुमार कहा, हमके कतनो कष्ट होके, हमको कितना भी कष्ट होगा, हम ई विद्या के सीखल बिनु नहीं छोड़ब, मतलब हम इस विद्या को सीखे बिना नहीं छोड़ेंगे। अब राजकुमार रोज रात के जाके उस सहुआइन के पिछवाड़े बटे दबे रहेला। अब राजकुमार क्या करता है, रोज रात के समय जाकर सहुआइन के घर के पिछवाड़े के तरफ दबड़ के, मतलब उसके पीछे छुप कर रहता है। एक रात का भेलक, मतलब एक रात क्या हुआ, सहुआइन एगो थारा में पाक पकवान लेके घर ले निकलक और नगर कर बाहर मठ बटे सोझालक। मतलब एक रात क्या होता है कि सहुआइन एक थाली में, थारा का मतलब थाली, थाली में पाक पकवान लेकर घर से निकली और नगर के बाहर मठ की तरफ, सोझाना का मतलब मठ की तरफ वो जाने लगी। ई देख के राजकुमार दूरे ले उके गुड़ियाए लगलक, मतलब यह देखकर राजकुमार दूर से ही उसको पीछा करने लगा। सहुआइन मठ में ढुकलक और थारा साधु कर आगे रख देलक, मतलब सहुआइन जो मठ की तरफ सोजियाई थी वो मठ में के अंदर घुसी और थाली जो है साधु के आगे रख दी। साधु बड़ा खुश भेलक और मौज से खालक पीलक, मतलब साधु बहुते खुश हुआ और मौज से खाया पिया। सेकर पाछे उस सहुआइन से खूब प्रेम प्यार से बात करलक और कहलक, ईसन करते रहबे होल तो अपन लाई और अपन पुरुष लाई ढेर पुण्य कमाएबे। मतलब जब ये लोग साधु जब बहुत खुश हुआ और अपना मौज से खाया पिया, उसके बाद सहुआइन के साथ में खूब प्रेम प्यार से बात किया और कहा, ऐसा करते रहेगी तो तुम अपने लिए और अपने पुरुष मतलब अपने पति के लिए बहुत पुण्य कमाएगी। से रोज आपे हम तोर आश्रम में रह, कहता है कि इसलिए तुम रोज आएगी, हम तुम्हारा आश्रम में रहेंगे, मतलब इंतजार करेंगे। राजकुमार इस सब के देखलक सुनलक और घर घूर के राजकुमारी के बता दिलक। राजकुमार ये सब देखकर सुनकर और घर घुमा, घर वापस आया और राजकुमारी को बता दिया। राजकुमारी कहलक, राजकुमारी कही, रौरे ओहे तैर उके रोज पछाड़ते रहूं, मतलब राजकुमारी कहती है कि आप उसी तरह से उसको डेली पछाड़ते रहिए, आखिर में रौरे देखब कि उके का होई और रौरे तिरिया चरित्र के सीख जाए। और कहती है कि आप उसको अंत में देखिएगा, आप देखिएगा कि उसको क्या होगा और आप तिरिया चरित्र के सीख जाएंगे। से राजकुमार रोज रात के सहुआइन के ओगोरे के जाला, मतलब इसलिए राजकुमार जो है रोज रात के सहुआइन को ओगोरने जाता है, मतलब ओगोरना का मतलब उसको देखना कि वो क्या कर रही है। और रोज रात के सहुआइन ओहे तरी पकवान लेके निकलेला, साधु ठीन जायला, उके खियाला पियाला और उके अपन प्यार दिखाएला और आधा रात कर पाछे घर घूर आवेला। और उसी तरह से सहुआइन रोज रात को पकवान लेकर निकलती है, साधु के पास जाती है, उसको खिलाती पिलाती और उसको अपना प्यार दिखलाती है और आधा रात के बाद घर वापस आती है, मतलब घर वापस आ जाती है। इसने 3 महीना बीत गेलक और साहू परदेश ले सब रकम कर जीनिस साइज बोझ के घर आलक, मतलब इस तरह से 3 महीना 3 मंथ जो है बीत गया और साहू जो परदेश गया था सामान किनने, वो घर सारा रकम, मतलब सारा तरह के रकम का मतलब यहाँ पे हुआ कि सारा किस्म के तरह तरह के मतलब सामान लेकर साज बांट के ये लेके घर वापस आ जाता है। सहुआइन के उस सब के राखे के जोगाक में दिन बीत गेलक, मतलब सहुआइन को
वो सब जो सामान लेकर आया था परदेश से, उसको रखने और जुगाने में, उसको रखने में दिन बीत गया। बेड डूबलक, मतलब बेड का मतलब यहाँ कहने वाला सूर्य डूब गया, शाम हो गया मतलब। सेकंड उ रांधा बाटा करे हेलक, मतलब जब शाम हो गया तो क्या करती है वो, खाना बनाने के लिए रसोई में घुसती है। हेलक मतलब रसोई में जाती है खाना बनाने के लिए। पुरुष हर के खियाते पियाते तो राइट हो गेलक, मतलब अपना पति को यहाँ कह रहा है कि पुरुष को खिलाते पिलाते उसको सवाइन को रात हो गया। शेखर पाछे दुयो झन एतई एतई दिन कर दुखम सुखम बतियाए लगल, मतलब इसके बाद खाना वाना खाने के बाद क्या किया ये लोग, इसके बाद दोनों जन जो थे पति पत्नी, इतना दिन का जो 3 महीना का दुख सुख था उसको बतियाने में ये लोग को टाइम लग गया, मतलब बतियाने में लग गए। पहले डिसना बिसना कर बात चलक, इसके बाद जब इतना बात कर लिया इसके बाद सोने के लिए बिछौना वगैरह का बात चलने लगा। ढेर रात बीत रहे, मतलब बहुत रात बीत गया था। सेखन साहू सूते लाइट ढलंग गेलक, मतलब इसके बाद क्या करता है, साहू सूतने के लिए ढलंग गया, मतलब पलंग पे वो लेट गया। सेकर में सवाइन के ऊपर तेल तलवाई कर देख बेलक, मतलब इसके बाद जब वो पलंग पे ढलंग गया तो इसके बाद सवाइन उसको तेल तलवाई मतलब मालिश करने लगी। जब साहू गोट नींदाए गेलक, मतलब साहू जब सो गया तब जाए के सवाइन के साधु ठिन जाए कर फुर्सत मिलक, मतलब जब इसका जो पति था वो उसको जब तेल मालिश कर दिया तो वो जब सो गया तब सवाइन को साधु के पास जाने के लिए फुर्सत मिला। से वो चटपट थारा में पकवान हेरलक और साधु ठिन चललक, मतलब इसके बाद वो क्या करती है, चटपट मतलब जल्दीबाजी में वो थाली में पकवान को निकालती है और साधु के पास चल देती है। हुने साधु भूखे लथपथ और सवाइन कर आसरा देख देख के अंसाय कराए जा रहे, मतलब उधर साधु जो था भूखे लथपथ था और सवाइन के इंतजार देख देख के, इंतजार में मतलब आसरा देख देख के अंसा गया था। से सवाइन कर पहुँचे कि साधु के चिमटा मारे और कहे काला एतई देरी कर ले और हमके भूखे रख ले। सवाइन को पहुंचने के बाद साधु जो है उसको खूब चिमटा मारा और कहा किस लिए इतना देरी की और हमको भूखे रखी, का नहीं जानत रही, क्या नहीं जान रही थी कि हम तोर आश्रम में कितना देरी से बैसल का मतलब बैठा, मतलब कह रहा है साधु कि क्या तुम नहीं जान रही थी कि हम तुम्हारे आश्रम में कितना देरी से बैठे हुए हैं। सवाइन जवाब देलक, सवाइन जवाब दी माफ करूँ, मतलब क्षमा करूँ, माफ करूँ, आज मोर पूर्व प्रदेश ले घूर लें, मतलब आज मेरा जो पति हैं पुरुष हैं वो प्रदेश से घूमे। चीजमन के राखे जोगाए रांधे बांटे सब के खियाक पियाक और अपन पुरुष कर सेवा करे में बहुत देरी हो गेलक, मतलब ये बोल रहा है कि मेरा जो पति हैं आज विदेश से प्रदेश से घूमे हैं और बहुत सा सामान लाए थे तो उसको रखने में, जुगाने में, खाना बनाने में और सबको खिलाने पिलाने और अपन पुरुष की सेवा करने में बहुत देरी हो गया। मोर पुरुष निंदाए गेले तब जाके मौके आवे कर फुर्सत मिलक, मतलब कह रही है कि मेरा जब पति जब सो गए तब जाकर मुझे आने का फुर्सत मिला। साधु कहलक हमके विश्वास नहीं होते, मतलब साधु कह रहा है यहाँ पे, साधु कहा कि हमको विश्वास नहीं हो रहा है, हम ईसन शराब देव की तोय जैर के छार छार हो जाए, मतलब साधु यहाँ पे बोल रहा है कि हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि हम तुमको ऐसा शराब देंगे कि तुम जर के एकदम छार छार हो जाएगी, मतलब छत बिछत हो जाएगी, मतलब एकदम समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इस तरह से वो शराब देने के लिए साधु कह रहा है। सवाइन काइंद घरलक और गिगिया के कहलक कि उसन न करूँ रौरे जे कहब से मोह करबू। सवाइन रो कर रोने लगी और गिड़गिड़ा के कही कि वैसा नहीं कीजिए, आप जो कहेंगे उसको मैं करूँगी। साधु एक कटारी निकालक और कहलक बेस ले ई कटारी हम दे थी, मतलब साधु जो है एक कटारी, मतलब काटने वाला चाकू की जैसा बड़ा सा, तो साधु एक कटारी निकाला और कहा कि ठीक है बेस है, मतलब ठीक है, लो इस कटारी को हम दे रहे हैं, जा अपन पुरुष कर
मूड एहे थारा में काट लान तब हम तो एक बनब। और साधु उसको आदेश देता है, कहता है कि जाओ अपना पति का जो सर है, मूड है, उसको इसी थारी में काट के लाओ, तब हम और तुम एक बनेंगे। नहीं तो काइल हम डाँव डाँव केट देव की सौवाइन रात के कहाँ पुले के निकल रहे, और करे कि नहीं तो हम कल जो है कि पूरा हल्ला कर देंगे। डाँव डाँव मतलब हल्ला कर देंगे कि देखिए कि सौवाइन रात के समय कहाँ घूमने निकलती थी। सौवाइन कटारी और थारा लेके घर गेलक और नींदाल पुरख हरकर मुड़ काट के साधु ठीन ले आनलक। मतलब सौवाइन जो है कटारी और थाली लेके घर गई और सो रहे पुरुष के, मतलब सो रहे पति के सर को काट के साधु के पास लाई। उके देख के साधु गरियाए चिमटाए चिमटाए मारे और कहे लागलक, दूर गे हथियारनी तो आपन निंदात पुरुष तक कर मुड़ काट ले, गे भूसड़ी से तो कि हमके बचा पारबे, निकल निकल जा हमर यहाँ ले। मतलब उसको देखकर साधु गाली देने लगता है और चिमटे चिमटा उसको मारने लगा और कहने लगा, दूर के हथियारनी, मतलब हथियारनी जो मतलब मार के उसको काट के लाया था, इसलिए ऐसा वर्ड यूज किया गया कि दूर के हथियारनी, तुम अपना सो रहे पुरुष तक के मूड को जब काट ली, ये भूसड़ी, मतलब इस तरह के गाली टाइप का, इसलिए तुम हमको क्या बचा पाएगी, किस तरह से बचा पाएगी कि निकलो यहाँ से, निकलो, जाओ हमारे यहाँ से। भगाने लगता है साधु सौवाइन को। साधु थो सौवाइन के लतियाए के निकलाए दिलक। मतलब साधु जो है सौवाइन को वहाँ से लतिया कर, मतलब मार पीट के वहाँ से भगा देता है, निकाल कर, मतलब निकाल दिया वहाँ से। सौवाइन पुरुष हर मुड़ के थारा में लानलक और उके मुर्दा कर घेचा ठीन राख के चिचियाए चिचियाए कांदे के लगलक, हाय दैया कौन मुदैया कौन दुश्मन मोर पुरुष करके काट मोर अलग। तो कहता है कि सौवाइन पुरुष के जो मुड़ को है थाली में लाती है वापस से, और उसको जो पति उसका जो सर को काट के ले गया था वहीं पे ले जाकर उसको घेचा में, मतलब काटा हुआ गर्दन के पास उस सर को, मुड़ को रख देती है और चिचियाने लगती है, रोने लगती है। कहती है कि हाय दैया कौन मुदैया, जो कि मेरा कौन दुश्मन, जो कि मेरा पुरुष का मेरे पति को काट के मुआ दिया, मतलब काट कर मार दिया। उकर काइंद गगाइन कर गुल सुन के उकर सास ससुर और नगर कर कतना आदमी मन जमा भेल है। मतलब उसको रोने का गाने, रोने चिल्लाने के सुरगुल सुन के उसके सास ससुर और नगर के कितना आदमी जमा हो गए और देखत हैं और देख रहे हैं। तो छोट सौकड़ा कर मुड़ काटल आहे और ऊ मोराल है आहे। मतलब सब लोग उसको शोरगुल को सुनकर, रोने चिल्लाने का सुन के उसका सास ससुर और कितना मतलब आदमी लोग जमा हो गए और देख रहे हैं कि छोटा जो सौकड़ा है, उसका छोटा सौकड़ा का जो मुड़ कटा हुआ है और वो मरा हुआ है, उकर माँ बाप बहुत विलाप कर रहे हैं। उसका माँ बाप बहुत विलाप किए, दूसरों मन के दुख भेलक, दूसरा लोग, अन्य लोग जो वहाँ गए थे उन लोग को भी दुख हुआ, मगर असल बात के क्यों गमे के नहीं पार रहे। मतलब असल में जो हकीकत में जो था उस बात को कोई जानने नहीं पाया। तलक बिहान भेलक और मुर्दा कर माटी काठी कर देख कर तैयारी होए लगलक। मतलब तब तक क्या हुआ, सुबह हुआ, बिहान हुआ और मुर्दा मतलब जो डेड बॉडी था, मरा हुआ था, उसको काठी माटी करने के लिए तैयारी होने लगा। राजा बेटा घर घूर के सब हो गेल के आपन मेहरी के सुना दिलक। मतलब राजा का जो बेटा था, राजकुमार जो था, वो घर वापस आया और सब जो हुआ, जो भी देखा, वो अपना पत्नी के पास आकर सुना दिया। राजकुमारी कहलक, रौरे तिरिया चरित्र का विद्या बे से पावत ही। मतलब राजकुमारी कही, आप तिरिया चरित्र का विद्या बहुत अच्छा से पा रहे हैं, मगर सीख न जो पूरा हुए रहे। मतलब सीख जो है, विद्या जो है अभी आपको पूरा नहीं हुआ है, से जाऊं और देखूं कि मुर्दा जराए घाट में कहाँ होते। मतलब बोलती है कि अभी आपका शिक्षा जो तिरिया चरित्र का है वो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आप जाइए और देखिए कि मुर्दा घाट जो शमशान घाट है वहाँ पर क्या हो रहा है। राजा बेटा जाए के देखा थे तो वहाँ आदमी मन भीड़ लाग जाए। मतलब राजा का बेटा जाके देख रहा है तो वहाँ आदमियों का
भीड़ लग गया है। घाट में काठी लाइन लाइन के सरर बनाल और ऊपर तेल उझलल जाते, मतलब वहाँ जाके देखता है घाट पे तो काठी लकड़ी लाकर सरह, मतलब जलाने वाला जो बनाया जाता है सरह, जिस पर कि डेड बॉडी को रख के जलाया आग पकड़ाया जाता है, उसको बोला सरह बनाया जा रहा है और उसके ऊपर तेल डाला जा रहा है। तलेक सरह कर ऊपर मुर्दा के राख देलें और आग लगाई देलें। इसके बाद जब सरह बन गया, इसके बाद उसके ऊपर मुर्दा को रखा गया और आग को लगा दिया। आग जोर से हिदक उठलक, मतलब आग एकदम तेजी से जलने लगा। शेख खान सहुआइन नगद पिंद उड़ के सती जायक लगिन कूद पहुँचलक और उसी समय सहुआइन नया कपड़ा पहन के सती होने के लिए कूद कर पहुँची। उके देख के राजकुमार के बड़ा ताजुब लगलक, उसको देख कर राजकुमार को बड़े हैरान हुआ, ताजुब लगा और पूछबे करलक और पूछ ही दिया उससे। सहुआइन ऊ तो ई का, सहुआइन बोलती है ऊ तो ई का। सहुआइन कई घूरलक, मतलब सहुआइन उसको जवाब देता है, जवाब दी कि ई तो ऊ का। इसका जवाब क्या दी सहुआइन? ई तो ऊ का। राजकुमार पूछा ई तो ऊ का कर मतलब समझा दे, मतलब राजकुमार पूछा कि ई तो ऊ का क्या मतलब है, इसको हमको समझा दीजिए। सहुआइन जवाब दी मोके अब समय नखे, मतलब मुझे अब समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। रौरे मोर बहिन ठिंजाऊं जे सूखल पोखर में पानी भरेला। बोल रही है सहुआइन कि आप मेरा बहन के पास जाइए जो सूखा तालाब में पानी भरती है, वो रौरे के सब कुछ बताई दे, वो आपको सब कुछ बता देगी। इतना कह के सहुआइन आग में झांप देला, मतलब इतना कहने के बाद सहुआइन जो है आग में दौड़ गई और पुरुष हार से जैर मोड़लक और पुरुष के साथ में जर के मर गई। उन्हें राजा बेटाओ घर घूरलक और सब बात जनाना हर के कही सुनालक। उधर राजा का बेटा जो है घर घूमा और अपने पत्नी को सारा बात कह सुनाया। सुन के कही ई तो ऊ का अर्थ मोके बताए नहीं पारबू, मतलब पत्नी उसका राजकुमार का जो है, जब राजकुमार इतना चीज़ देख के आता है कि सहुआइन वो आग में झांप देती है और उससे सवाल पूछता है, तो सवाल इस सब टोटल चीज़ को आकर अपना राजकुमार अपने पत्नी के पास कहती है। तो पत्नी सब सुनने के बाद इससे पूछ देती है कि ई तो ऊ का, तो उसका पत्नी जो राजकुमार का पत्नी था वो बोलती है ई तो ऊ का अर्थ मुझे पता नहीं है, हम नहीं बता पाएंगे। राजकुमार कहलक, तब राजकुमार कहा तब हम सहुआइन कर बहिन हर के खोजे जाती, मतलब राजकुमार जब उसको जवाब उसका पत्नी नहीं दी ई तो ऊ काका, तो राजकुमार कहा कि तब हम सहुआइन के बहन को खोजने जा रहे हैं, हम खोजब और ई विद्या के पूरा सीखल बिगुर नहीं मानब। और राजकुमार कहता है कि हम उसको खोजेंगे और इस विद्या को पूरा सीखे बिना नहीं मानेंगे। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस लोक कथा को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग अगला पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए, अगला पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। और आपको ये लोक कथा कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।